हेलो, वेलकम टू द परफ्यूम एक्सपीरियंस। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। परफ्यूम एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, बेसिकली एक मेगा अनबॉक्सिंग। एक काफ़ी बड़ा बॉक्स का मेरा फ्रेग्रेंसेस आए थे, इसके साथ और भी थोड़े फ्रेग्रेंसेस आए थे। तो जस्ट थॉट कि शेयर करूं आपसे कि कौन से वाले फ्रेग्रेंसेस आए हैं और इनके रिव्यूज़ बनेंगे और कंपैरिजन बनेंगे, क्या बनेगा। मैं होप करता हूं कि आप अच्छे हो। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम डेफिनेटली अंडर द वेदर, थोड़ी बुखार एंड गॉट अ लिटिल हर्ट ऑन माय फिंगर्स, सो चल रहा है, बट आई एम श्योर आई विल गेट बैक सून, राइट? So let's get into the video itself. I don't want to take a lot of time, and I'll talk to you about what are the fragrances that I have received. Okay, so the first fragrance is Mahir Black. So मेरे पास Mahir Silver था, that was a Sedley clone, but उतना उसका मुझे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा था, बट ये अभी आया है, सो इसका एक रिव्यू बनाएंगे। और मेन चीज़, ये इतने फ्रेग्रेंसेस आते कहाँ से हैं? तो बेसिकली जैसे अगर आप चैनल में नए हो या आपको पता रहेगा कि हमारे डिकैंस होते हैं, तो हम बेसिकली फ्रेग्रेंसेस डिकैंटिंग के लिए खरीदते हैं, या मतलब इन अदर वर्ड्स वी बाय फ्रेग्रेंसेस फॉर रिव्यू, जो बट हम पहले डिकैंटिंग के लिए उसको बेच देते हैं। सो उसके बाद जो पार्सल बचता है वो मेरे पास आता है। सो जैसे ये है हमारे डिकैंस, ये हमारे 10 ml के डिकैंस है अभी। ओके, तो ये कुछ ऐसे लगते हैं जहाँ आपको एक कुछ AI का एक इमेज मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ऑफ फ्रेग्रेंस के बारे में। ओके, सो ये हमारे 10 ml के डिकैंस हैं। सो जो भी फ्रेग्रेंसेस मैं आज बात करने वाला हूँ, ये पूरे हमारे डिकैंस लिस्ट में अवेलेबल है। सो डिकैंस करने के बाद हमारे पास ये पार्शल की तरफ से मुझे आते हैं और मैं इनको रिव्यू करता हूँ, राइट? सो ये एक है रोचास का मुस्टैच, ओके, और ये इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लैक डायमंड भी है, और एक इंसेंस भी है, वो भी फ्रेग्रेंसेस हैं। सो मैं डिकैंस आपको क्विकली बता देता हूँ कौन से हैं। एक तो मैंने वाइकिंग का डिकैंट रखा है, क्योंकि EM5 शिखर का था, और एरोस फ्लेम है। ओके, ये डार्क लैवेंडर है, और ये आई थिंक लताफा का कुछ है, राइट? सो ये सब 10 ml के डिकैंस है। सो मैं डिकैंस की लिस्ट आपको शेयर करूंगा डेफिनेटली, अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं डिकैंस को, सो आप कर सकते हो। जो पहला वाला, जो बड़ा अच्छा वाला एक फ्रेग्रेंस आया, ये फ्रैग जैम जमील भाई से हमने पार्सल लिया था ऑफ रेड टोबैको, ठीक है? सो रेड टोबैको हमने एक पार्सल मंगाया। तो इसको कंपेयर करने के लिए वी हैव गॉट पेरिस कॉर्नर का वाइल्ड एंड टोबैको, वो आ रहा है, इट्स ऑन द वे। बट शिखर के पास ये भी था, मोनार्क का रेड टोबैको, विच इज ऑल्सो सपोज टू बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेट। तो इसका कंपेरिजन हम करेंगे। सो रेड टोबैको मंसेरा का विद मोनार्क एंड पेरिस कॉर्नर का वाइल्ड एंड टोबैको, ठीक है? उसके बाद जो जस्ट जैक अरमाफ की एक सीरीज है, वो टॉम फोर्ड की एक सीरीज है। सो उसमें मेरे पास 7 फ्रेग्रेंसेस हैं। ये वाइल्ड ऑर्किड है, ये सिल्वर ओक है, उसके बाद मेरे पास और भी फ्रेग्रेंसेस हैं। ये सब हमारे पास डिकैंस में अवेलेबल है। ये मोराकोन ग्रीन है, ये जस्ट जैक वेटिवर है, और ये नेरोली है। सो जस्ट जैक एक सीरीज है जो टॉम फोर्ड की लाइन को ऑल्ट करती है। उसके साथ ये जो लास्ट के 2 आज आए हैं, ये टोबैको लीफ है, और ये इटालियन लेदर है, जो टस्कन सिसिलियन लेदर या टस्कन लेदर, राइट? सो ये सब थोड़े फ्रेग्रेंसेस हैं जस्ट जाके, अगर ये भी आपको अवेलेबल पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा ऑफिस वाले वीडियो में, सो मानी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। सो मानी का फुल बॉटल आ गया है, सो मानी हम रिव्यू करेंगे। मानी एक डॉशन गबाना के का एक बढ़िया सा एक ऑल्ट है। इसकी बोतल कुछ ऐसी दिखती है, काफ़ी अच्छी है। ओके, सो सेंट प्रोफाइल तो अच्छा है, मुझे वो पसंद आया, तो बॉटल मैंने रिव्यू के लिए लाया था, सो दिखाने के लिए आपको कि कैसा है, राइट? वो छोड़ के मेन हमारे पास नसीम के 3 फ्रेग्रेंसेस आए हैं। ओके, सो नसीम का एक्वा है जो नया है, ये समर 69 है, और ये लॉस्ट इन द वुड्स है। सो ये इनको भी हमने मंगवाया था, सो रिव्यू करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नसीम फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं। फिर है डेविडॉफ का हॉट वाटर। ओके, सो ये भी काफ़ी एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंस है, क्योंकि सबको कूल वाटर पता है, एंड बट डेविडॉफ के दूसरे फ्रेग्रेंसेस भी हैं। सो ये है हॉट वाटर, इसको भी हम इवेंचुअली रिव्यू करेंगे, तो देखेंगे कि कैसा है। और आप कमेंट में ज़रूर मैसेज करके बता कर सकते हो, या बता सकते हो कि आपको कौन से वाले फ्रेग्रेंसेस पसंद है। यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो दिस इज पॉश मिराज, आई हैव दिस टू। ओके, सो वी कैन रिव्यू दिस एज वेल, सो दैट इज समथिंग।
Then, of course, we have a few fragrances from Centrix. Okay, so Centrix, as you know, is a Indian alt house brand. They have fragrances, very good quality of fragrances. So I have Aqua Essence, then DSN Durga Burning Barber Shop. This is very, very good, that I'm going to review. Okay, and then this is God's Flame. This came through today. I don't remember which alt this is, but smells pretty good actually. Okay, so I'm going to review that. Then of course we have Midnight Soil, okay, that I showed you last time. Then Aqua Noir Essence, okay, and then of course Lunar's Zest, which is Killian Blue Ginger. Okay, so aside to this, there are 3 more fragrances coming, 2 from Maison Cravelli and 1 from Clive Christian. Okay, so I will put in those links as well in case you want to get in touch with anybody. Plus they have sent a few samples, so about 5 samples from these purchases. So what happens is, whenever we order fragrances, I send them to Shikhar for decanting basically, and then like I said, I get them. So kind of takes a little time for me to get my fragrances. So mostly very quick. So yes, 5 samples of Centrix as well, which I will try. Okay. So yes, we keep getting fragrances like this. Then of course we have got 3 Rehan fragrances. So Ocean Rush, which I had reviewed some time back. Then we have Pacific. Then we have Imperia. So all of these fragrances, like I said, are all available on decants as well. And as something that you want to get, we can try that. Then a couple of more fragrances. This is from the house of Axon. This is Dumont. Dumont's Axon this is. So this is also a very popular fragrance. There is Dumont Axon, and there is one more with a red flanker, but this is supposed to be I think one of the Aqua Invictus line itself. So we will review this as well in due course to come. But the bottle is like really good, good looking bottle, good fragrance as such. Then from the house of Kadlaj, this is Gate. Okay, this is apparently Sauvage Elixir clone. Okay, so the bottle kind of looks like this. Okay, pretty good bottle. Smells nice actually. It's got a little bit of a sweet opening that I can kind of smell. We shall wear it, try it, and then come back to you with a full review. Couple of other fragrances that we do have is EM5's Shadow Play, and then of course Rare. Okay, so Rare is I think Roger Digalov, I think so, and Shadow Play I think is Nishane Asiwat. Okay, so if I'm not wrong, that's those fragrances. Then I do have 2 sets of Centedalic samples as well. So this I did get them recently. These are the Oud series and then the Gourmand series. So these are new variants that he did launch. Okay, so we are going to do that. Then a couple more fragrances. One is of course Sheikh Zayed Blue. Now Sheikh Zayed Blue, why I got it? Because I wanted to compare this with Modest Une and tell you what is my opinion. Then this is Tom Ford's Bois de Jour. Okay, so a lot of people have been asking about Tom Ford's Bois de Jour and you want to get in touch with Muzna. But in case you want to try these, like I said, these are available in decants. So Centedelic's Bois de Jour is the first fragrance that we have added from Indian houses into the decants list, right? Aside to this, I have a fragrance from the house of Tresco. This is called Diamond Opera. So this is a cheapie that performs like super crazy, and this is supposed to be an alternate of I think Cobra. Okay, so very nice scent profile, of course. We're going to try this and come back to you on this. Then I do have Elizabeth Arden's green tea. Okay, so green tea here. So this is another fragrance. So pretty much I think a lot of fragrances that we have had coming in, and we are going to test them, smell them, and also let you know how they perform, right? One more fragrance is this is Oud Al Layal. So in case you're looking for a very cheap beast mode fragrance, this I got from Saudi, and we have it in decants. You can definitely try it. One of those very nice smelling fragrances, but lasts like really long and performs like really crazy. Again, this is available, right? So aside to this, I still have one set of fragrances coming from Asanhood that I'll be reviewing as well, like Seaside, Green Leaf, and a lot of I think Mystic Sandal. All of these set of fragrances coming as well. Then like I said, I have Wild and Tobacco coming, and Money is of course here. So pretty much yes, these are some fragrances that came through, and I thought let me share with you of all of these fragrances. And if you would want me to review anything particular,
any specific comparisons that you would want me to do of the fragrances that we have, we can let me know. I do have Fakr and Yeah as well. Aside to that, yeah, I think pretty much wraps up a lot of the fragrances that we have. And this is just a quick update to let you know that yes, all of these are fragrances that we have for review. We have them in decants. You can try them, and watch out for something interesting coming next week that will have a lot of benefit for most of you. And of course, a lot of reviews coming in the next month, and the Hindi reviews will now go into the Hindi channel starting next month. Okay, so thank you so much for your support and love, and I will see you in another video. Till then, take care. Bye now.